चित्रलेखा। ख्यातिनाम कथाकार भगवती चरण वर्मा का सुविख्यात उपन्यास चित्रलेखा। सुख दुख की लहरों पर डूबते उतराते चरित्रों का मानसिक झंझावात चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा था कि बीजगुप्त चित्रलेखा से मिलने के लिए कुमारगिरी की कुटी में आया। चित्रलेखा को जोगन के रूप में देखकर उसका मन पीड़ा से भर उठा। उसके दुख से चित्रलेखा भी व्यथित हुई। किंतु इन दोनों के मिलन से योगी के मन में कहीं ईर्ष्या का नाग अपना फन उठाने लगा। बाद में चित्रलेखा ने किसी तरह कुमारगिरी के अहंकार को तुष्ट किया और फिर योगी ने भगवान का आदेश कहकर नर्तकी को दीक्षा देना स्वीकार कर लिया। आइए आज पढ़ें इसके आगे। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। बिना रात के दिन का कोई महत्व नहीं है और बिना दिन के रात्रि का कोई महत्व नहीं। बिना दुख के सुख का कोई मूल्य नहीं है और बिना सुख के दुख का कोई मूल्य नहीं। यही परिवर्तन का नियम है। संसार परिवर्तनशील है। मनुष्य उसी संसार का एक भाग है। बीजगुप्त मनुष्य था। उसने सुख देखा था, उसके लिए दुख को भी जानना आवश्यक था। पर बीजगुप्त अपने दुख के भार से विचलित हो उठा। जिस बात की उसने कल्पना तक न की थी वही हो गई। उसे आश्चर्य यह था कि वो जीवित क्यों है। बीजगुप्त के लिए उसका जीवन भार हो गया। फिर भी मनुष्य सुख और दुख सहने के लिए बनाया गया है। किसी एक से मुख मोड़ लेना कायरता है। बीजगुप्त इसका अनुभव करता था। चित्रलेखा के वियोग के दुख को उसने साहसपूर्वक सहन करना ही निश्चित किया। एक बाधा थी। पाटलिपुत्र में रहते हुए उसको चित्रलेखा से मिलने का अवसर मिल सकेगा। फिर वियोग की तपस्या का मूल्य ही क्या। इससे भी बड़ी एक दूसरी बात थी। अन्य सामंत गणों को जब यह मालूम हो जाएगा कि चित्रलेखा बीजगुप्त को छोड़कर साधना में रत हो गई है, तो वो उनको किस प्रकार मुख दिखला सकेगा। तीसरी बात बहुत स्पष्ट थी। क्या यशोधरा उसके प्रेम को प्रभावित कर सकती है? बीजगुप्त दोपहर भर इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करता रहा, पर बात जितनी ही सुलझाई जाती थी उतनी ही उलझती चली जाती थी। अंत में वो ऊब उठा। उस बात पर अधिक सोचने से उसके हृदय में एक दुस्सह पीड़ा होने लगती है। संध्या के समय उसने श्वेतांक से कहा, श्वेतांक, मेरा एक प्रस्ताव है। वो क्या आर्य? परसों हम लोग काशी के लिए प्रस्थान करें। कुछ दिनों तक देश पर्यटन करने की मेरी इच्छा है। इतनी जल्दी? श्वेतांक ने आश्चर्य से पूछा। यशोधरा से अपने बढ़ते हुए प्रेम को वो पुष्ट करना चाहता था और इसके लिए श्वेतांक को पाटलिपुत्र में रहना आवश्यक था। हम लोग क्या अभी 10-5 दिन ठहर नहीं सकते? प्रबंध करने को बहुत कम समय है। नहीं, परसों ही चलना पड़ेगा। प्रबंध तो क्षणों में होगा। मेरी और
अपनी यात्रा का ही प्रबंध करना पड़ेगा। जैसी स्वामी की आज्ञा। श्वेतांग रात भर जागता रहा। बीजगुप्त का यह निर्णय उसे अच्छा न लगा, पर वो कर ही क्या सकता था। उसने सोचा कि वो बीजगुप्त के साथ चलने से इनकार कर दे, पर इसका उसे साहस न पड़ा। इनकार करना उसकी नीचता होगी, उसका हृदय यह कहता था। प्रातःकाल उठकर उसने बीजगुप्त से कहा, आर्य, कहो। आपकी आज्ञा चाहता हूं कि मैं आर्य मृत्युंजय से मिलाऊं। लेकिन क्यों? बाहर जा रहा हूं। अधिक दिनों तक बाहर रहने की संभावना है। उनसे विदा मांगने जा रहा हूं। तुम जा सकते हो। श्वेतांग मृत्युंजय के यहां पहुंचा। मृत्युंजय बाहर गए थे। श्वेतांग ने यशोधरा को अपने आने की सूचना दिलवाई। विश्राम भवन में यशोधरा श्वेतांग से मिली। अभिवादन करके दोनों बैठ गए और थोड़ी देर तक दोनों मौन बैठे रहे। श्वेतांग ने आरंभ किया, देवी, कल आर्य बीजगुप्त के साथ मैं पाटलिपुत्र छोड़ रहा हूं। क्या बीजगुप्त बाहर जा रहे हैं? इसीलिए तो आज मैं विदा मांगने आया हूं। संभवतः अधिक दिनों तक बाहर रहना पड़े। पर कल तो आर्य बीजगुप्त ने पाटलिपुत्र से जाने की कोई बात नहीं कही थी। चित्रलेखा ने आर्य बीजगुप्त का साथ छोड़कर योगी कुमारगिरी से दीक्षा जो ले ली है। क्या कहा? चित्रलेखा ने विराग ग्रहण कर लिया है? ओह, बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ, आर्य बीजगुप्त को इससे अवश्य दुख हुआ होगा। मैं चित्रलेखा से मिलते ही जान गई थी कि वो देवी है। आर्य बीजगुप्त के लिए वो बड़े से बड़ा त्याग कर सकती है। और आर्य बीजगुप्त वो चित्रलेखा को छोड़कर दूसरी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकते। मैं उन्हें जानता हूं। इसीलिए अपना हृदय बहलाने के लिए वे बाहर जा रहे हैं। उनका दुख इतना प्रबल है कि यदि वे बाहर न जाकर पाटलिपुत्र में रहेंगे तो बहुत संभव है कि वे आत्महत्या कर लें। ठीक कहते हो श्वेतांक। आर्य बीजगुप्त को कुछ कुछ मैं भी समझ सकी हूं, और मैं तुम्हारी बात में भी सार देखती हूं। जितने उच्च कोटि के मनुष्य आर्य बीजगुप्त हैं, उसको देखते हुए मैं उनको दोष नहीं दे सकती। इस बात से उन पर मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। यशोधरा, एक नर्तकी के प्रेम में इतना पागल हो जाना आर्य बीजगुप्त के लिए ये किसी भी अन्य पुरुष के लिए कहां तक उचित है, ये मैं अभी नहीं जान सका हूं। अरे, क्या दुख पड़ने पर इतना अधीर हो जाना मनुष्य में एक निर्बल व्यक्तित्व का द्योतक नहीं है? आर्य श्वेतांक, बहुत संभव है जो कुछ तुम कहते हो वो उचित हो। मैं तुम्हारी बात का खंडन नहीं करती, पर इतना अवश्य कहूंगी कि इसमें बीजगुप्त का कोई दोष नहीं है। देवी चित्रलेखा आर्य बीजगुप्त की दृष्टि में और उनके जीवन में नर्तकी न थी, वे उनकी पत्नी तुल्य थी। इतना मैं जानती हूं, तुम जानते हो, और सारा विश्व जानता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में कमजोरियां होती हैं। मनुष्य पूर्ण नहीं है। उन कमजोरियों के लिए उस व्यक्ति को बुरा कहना और शत्रु बनाना उचित नहीं, क्योंकि इस प्रकार एक मनुष्य किसी व्यक्ति का मित्र नहीं हो सकता। संसार के प्रत्येक व्यक्ति को बुरा कहेगा और प्रत्येक व्यक्ति उसका शत्रु हो जाएगा। फलतः उसका जीवन भार हो जाएगा।
मनुष्य का कर्तव्य है दूसरे की कमजोरियों पर सहानुभूति प्रकट करना। सहानुभूति और दया का कर्तव्य में कोई स्थान नहीं। कमजोरी की निंदा करके व्यक्ति से उन कमजोरियों को दूर करना उचित होता है। मनुष्य को पहले अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आर्य श्वेतांक, दूसरों के दोषों को देखना सरल होता है, अपने दोषों को न समझना संसार की एक प्रथा हो गई है। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो अपनी कमजोरियों को जानकर उनको दूर करने का उपाय कर सके। यशोधरा का अंतिम वाक्य श्वेतांक के हृदय में तीर सा चुभ गया। श्वेतांक पाप और पुण्य की खोज में यहां आया था और वो नहीं जानता था कि परिस्थितियों के जल में डूबकर वो अपनी जिज्ञासा का किनारा छोड़ बैठा है। किंतु क्या घटना चक्र धीरे धीरे उसे समाधान के एक तट की ओर नहीं ले जा रहा था? आज की कड़ी में बीजगुप्त के वेश में थे कमल शर्मा, यशोधरा बनी सुलक्षणा खत्री और श्वेतांक थे अमरकांत। उपन्यास चित्रलेखा के सूत्रधार हैं हरीश भीमाणी। इस रेडियो प्रस्तुति के सहायक राजेश मलिक और इस परिकल्पना को श्रोताओं तक पहुंचाने का दायित्व निभा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब अगली कड़ी तक रेणु बंसल का नमस्कार।